मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। आगाज खबर देखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून नाफिज, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का ऐलान। मुल्क भर की अक़लियतों के लिए सिर्फ 3,400 करोड़ का बजट, मरकज का बजट तेलंगाना से भी कम। मोहम्मद अली शब्बीर। कांग्रेस हुकूमत अपने किए वादों को पूरा करे। म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीआरएस की ताकत को कम करने के लिए कायदीन को जहनी तौर पर हिरासत करते हुए गिरफ्तार किया जा रहा। साबिक एमएलए बीगाला व साबिका वजीर प्रशांत रेड्डी। अब खबरें तफसील से। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून नाफिज, बजट तकरीर में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का ऐलान। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने ये बात लोकसभा में बजट तकरीर के दौरान कही। वजीर खजाना के मुताबिक नए कानून में ऐसी तब्दीलियां की गई जिनके तहत आम शहरियों के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान बनाया गया, जबकि सादा और सहल दरख्वास्तें जल्द दस्तियाब होगी। निर्मला सीतारमन ने बताया कि सड़क हादसे के मुआवजे पर मिलने वाले सूद पर आयत टैक्स खत्म किया जा रहा। इसके अलावा तरमीम शुदा टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया। गैर मुल्की सफर पर आयत टैक्स में कमी का भी ऐलान किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम और इलाज से मुतल्लिक TCS को 5% से कम करके 2% किया जा रहा, जबकि अफरादी क़ुव्वत फ्राहम करने वाली कंपनियों पर आयत TDS में भी कमी की गई। वाज़ेह है कि 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह नया कानून मुतारिफ करवाया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस ने लोकसभा में ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स कानून 2025 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। मुल्क भर के अक़लियतों के लिए सिर्फ 3,400 करोड़ रुपए का बजट, मरकज का बजट तेलंगाना से भी कम। मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। सीनियर कांग्रेस कायद और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC, ST, BC और अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी बजट 2026-27 पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर अक़लियतों की फलाह व बहबूद को तरजीह देने में नाकामी का सबूत दे दिया। हालांकि मजमूई बजट के हजम में गैर मामूली इजाफा किया गया। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश किए गए बजट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि साल 2026-27 के लिए वज़रात अक़लियती उमूर को महज 3,400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जिनमें 62 से 3,395 करोड़ रुपए रेवेन्यू और सिर्फ 4 से 38 करोड़ रुपए सरमायाजाती अखराजात के तहत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये इजाफा बामुश्किल 50 करोड़ रुपए है, जबकि मजमूई मरकजी बजट में जबरदस्त इजाफा हुआ। शब्बीर अली के मुताबिक 2025-26 में मरकजी बजट का हजम तकरीबन 50 से 65 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढ़कर अंदाजा 5 से 53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी एक ही साल में 2 से 85 लाख करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इतने बड़े इजाफे में अक़लियतों के हिस्से में सिर्फ 50 करोड़ रुपए आए। इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है, जबकि अक़लियतें मुल्क की आबादी का 15% से ज्यादा हिस्सा है। उन्होंने निशानदेही की कि मुल्क भर में अक़लियती फलाह के लिए मरकजी हुकूमत की मजमूई रकम अब कई रियासतों के इनफरादी अखराजात से भी कम है। शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार तेलंगाना ने ही 2025-26 में महकमा अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जबकि कर्नाटक ने भी मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए 4,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम अक़लियतों के लिए रखी है। शब्बीर अली ने कहा कि ये अदद शुमार एक तशवीशनाक हकीकत को बेनकाब करते हैं। पूरे मुल्क के लिए मरकजी हुकूमत अक़लियतों पर इतना भी खर्च नहीं कर रही जितना तेलंगाना जैसी एक रियासत कर रही। हालांकि मरकजी बजट
10 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। उन्होंने मजीद कहा कि बजट के तनासिब से भी रियासत अक़लियती फलाह के लिए निस्बतन ज्यादा संजीदा है। तेलंगाना ने अपने बजट का तकरीबन 1 से 18% अक़लियतों के लिए मख्तस किया है, जबकि मरकजी हुकूमत का हिस्सा मजमूई कौमी बजट में अशारिया के भी एक छोटे हिस्से के बराबर है, जो शुमारियाती तौर पर निहायत मामूली है। शबीर अली ने कहा कि तालीम का शोबा मुसलसल मरकजी बजटों की मार झेल रहा है। अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप और तालीमी इमदादी स्कीमात या तो जमूद का शिकार है या कमजोर हो चुकी है, जिससे बिलखुसूस पहली नस्ल के तलबा मुतासिर हो रहे। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से मुतल्लिक प्रोग्रामों को भी खातिर खवा मदद नहीं दी गई, जिससे अक़लियती नौजवानों के रोजगार के मौक़े मुतासिर हो रहे। पार्लियामेंट में बजट पेश, हैदराबाद को मिले 3 हाई स्पीड ट्रेन। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में आम बजट पेश किया। वो गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार भी भारतीय सकाफती रिवायत की अक्कासी करती खुसूसी कांचीवरम रेशमी साड़ी जेबतन करके ऐवान में पहुंचे। निर्मला सीतारमन ने मुसलसल 9वीं मरतबा बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इतवार के दिन मरकजी बजट पेश किया गया। बजट में तेलंगाना के लिए मरकज की जानिब से खुशखबरी सुनाई गई। वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स का ऐलान किया। इनमें 3 कॉरिडोर्स खुसूसी तौर पर हैदराबाद से मुतल्लिक है, जिनमें पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद रोड्स शामिल है। बाकी 4 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए सफर की सहूलतों को मजीद बेहतरीन बनाएंगे। नीलोफर हाई स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी चौक के एक मारूफ खदीम इंग्लिश मीडियम स्कूल में शानदार साइंस फेयर का इनेकाद। तलबा ने बेहतरीन मॉडल पेश करते हुए सलाहियतों के जौहर बिखरे। सदर मुदर्रिस जनाब शम्सुद्दीन साहब को उनकी बेहतरीन तालीमी खिदमत और तलबा को आला मुकाम तक पहुँचाने पर पेश की बड़े पैमाने पर मुबारकबाद। तलबा के तालीमी व साइंसी मॉडल काबिल सताइश। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े नीलोफर हाई स्कूल में साइंस फेयर का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें स्कूल के तलबा ने साइंस के तजुर्बात और बेहतरीन मॉडल्स पेश करते हुए अपनी तालीमी व साइंसी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इसको देख औलिया तलबा और मुकामी अवाम ने इसका मुशाहिदा किया और तलबा की सलाहियतों पर इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर तलबा ने कई मॉडल्स पेश किए। Good morning, sir. My name is Anna Fatima of third standard. Today I will be explain about the parts of flower. Light reflects to retinite is converted into electric signal. This signal travels reach the brain process and forms an image. We are demonstrating hydraulic system model based on palace. वाज़ेह है कि नीलोफर हाई स्कूल एक नॉन कमर्शियल तालीमी इदारा है, जहां तलबा को कम अखराजात में बेहतरीन तालीम से आरास्ता करते हुए आला मुकाम तक पहुंचाया जाता है और इसमें इसका पूरा सेहरा सदर मुदर्रिस जनाब शमशुद्दीन साहब को जाता है, जो तवील अरसे से अपनी तालीमी खिदमात से तलबा का मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ है। इन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। Today we are celebrating Science Fair of 2026. This is a tradition to conduct each and every year. हर साल की तरह इस साल भी साइंस फेयर आज मुनक़िद किया जा रहा है 2026 का। ये बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी कोशिशों काविशों के लिए है। ये उनकी अनथक मेहनत कोशिशों का ये फल है कि आज आप तमाम हज़रात देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा फिर आने वाले साल में और भी तरक्की और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और असातिज़ा मिलकर ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह तो पेश किया जाए, जिससे कि आए और आकर इस नुमाइश का लुत्फ़ उठाए। इंतखाबी सरगर्मियों और आला कायदीन के इजलास के बावजूद बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली ने बोधन के अम्बेडकर नगर कॉलोनी में एक गरीब खानदान के घर में आग लगने पर वहां पहुंचकर मुतासरा की मदद की
और तसल्ली दी और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की। वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, इंतखाबी सरगर्मियाँ, कैनवसिंग पर इंतखाबी तशहीर और आला कायदीन के इजलास, इन सब मसरूफियात के बावजूद जब इत्तला मिली के बोधन के अम्बेडकर नगर कॉलोनी में एक मकान में बुरी तरह आग लग गई तो बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली ने इन सब मसरूफियात को छोड़ गरीब खानदान की मदद और आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ी और आग बुझाने में मदद की और फौरन माली इमदाद दी। तफसीलात के मुताबिक बोधन के अम्बेडकर नगर कॉलोनी के एक गरीब खानदान के मकान में पूजा पाठ के दौरान दिए से घर को आग लग गई और देखते ही देखते आग ने घर को लपेट में ले लिया, जिसकी इत्तला मिलते ही मीर इलियास अली ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश की और बिलालिहाज मजहब मुतासरा की मदद की और तसल्ली दी और इमदाद का हुकूमत से मुतालिबा किया। మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అంబేద్కర్ కాలనీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఆమె దీపము గుడి దేవుడి ముంగట దీపం వెలిగేయకపోతే బట్టలు తలిగి మొత్తం ఇల్లంతా కాలిపోయింది. కాబట్టి నేను బోధను సబ్ కలెక్టర్ గారికి మన గవర్నమెంట్ కి కోరేది ఒకటే, వీళ్ళు చాలా పేదైన ఫ్యామిలీ, వీళ్ళకి ఆదుకోవాలా. నేను నా తరఫు నుంచి స్వయంగా నేను ఒక 5,000 రూపాయలు ప్లస్ ఒక క్వింటల్ బియ్యము ఒక నెల రేషన్ నేను నా తరఫున చేస్తున్నా. కానీ గవర్నమెంట్ కూడా ఇటువంటి వాళ్ళని ఆదుకోవాలా. ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది, బట్టలు కాలిపోయింది, అసలు ఏమి లేకుండా చిన్న పిల్లలు ఇంట్లో ఉండే, పెద్ద మనుషులు అంతా పొలం పనిపోయిండే. కాబట్టి గవర్నమెంట్ వీళ్ళని ఆదుకోవాలనేది గవర్నమెంట్ తో కోరుతున్నాను. एक्साइज कांस्टेबल सौम्या जो गांजा स्मगलर्स के हमले में शदीद जख्मी हो गई थी कि हफ्ते की रात निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। निम्स के एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट लक्ष्मी भास्कर ने किया इंकशाफ। निजामाबाद जिले में सौम्या के आबाई शहर मोसरा में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई। 23 जनवरी की रात को एक्साइज CI स्वप्ना, कांस्टेबल सौम्या और दीगर अमला निजामाबाद के मजाफात में माधव नगर के करीब गांजा की नकलो हमल को रोकने के लिए गए हुए थे। इसी तनाजिर में एक कार में आने वाले स्मगलर्स ने पुलिस को देख लिया और फरार होने की कोशिश की। जब CI स्वप्ना और सौम्या ने कार को रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने गाड़ी सीधी उन पर चढ़ा दी। इस तसलसल में स्वप्ना फरार हो गई, जबकि सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई और उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सौम्या की हालत तशवीशनाक होने पर इसे 25 जनवरी को निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। रियासती हुकूमत ने हंगामी तिबी खदमात के लिए 10 लाख रुपये की मंजूरी भी दी। मुख्तलिफ शोबों के तिबी माहिरीन ने इसी अस्पताल में जदीद तरीन इलाज फराहम किया, ताहम इसकी जान नहीं बच सकी। निम्स इंतजामिया ने जाबाग अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीरों सुदर्शन रेड्डी और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सौम्या की मैयत को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि एक्साइज कांस्टेबल सौम्या की मौत पर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गांजा स्मगलर्स के हमले में शदीद जख्मी होने वाली सौम्या को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी और ये बदकिस्मती थी कि इलाज के दौरान सौम्या की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत मंशियात की नकलो हमल और इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही और सौम्या की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सौम्या के खानदान की हर तरह से मदद करेगी। जिला CPM कमेटी ने बरहमी का इजहार किया कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश करदा बजट ने गरीब और मुतवासित तबके की अवाम को मायूस किया। इस बजट में गरीब और मुतवासित तबके के अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं बढ़ाई गई और न ही अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम किए गए। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के जरिए पार्लियामेंट में BJP हुकूमत के जरिए पेश करदा मरकजी बजट ने गरीब और मुतवासित तबके की अवाम को पूरी तरह से मायूस किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब और मुतवासित तबके के अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं बढ़ाई गई और अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इसी तरह उन्होंने कहा कि रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए बेरोज़गारी के मसाइल को हल करने के लिए कोई नई सनतें या मनसूबे तजवीज़ नहीं किए गए और ये कि AI जैसे तकनीकी तरीक़ों की वजह से रोज़गार के बहुत से मौक़े पहले ही कम हो चुके हैं और ये कि अमेज़ॉन ने गुज़िश्ता चंद दिनों में 16,000 लोगों को नौकरियों से फारिग किया है। इसी तरह महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जरिए देही गरीबों को रोजगार फराहम करने की स्कीम को गांधी के नाम से हटा दिया गया और कोई नया फंड नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से रोजगार कम होने की सूरत हाल पैदा हो गई। इसी तरह उन्होंने कहा कि इस बजट में खाद की तैयारी, सब्सिडी या बीज की फ्राहमी के तरीकों में से किसानों को फायदा पहुँचाने की कोई तजवीज़ नहीं है। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్
పూర్తిగా సాధారణ పేద మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి నిరాశపరిచే బడ్జెట్గా ఉన్నది. నిర్మలా సీతారామన్ గారి బడ్జెట్ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూసినటువంటి పరిస్థితుల్లో వారి ఆశలు అడియాశలు చేశారు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. ప్రధానంగా ఈ బడ్జెట్లో సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజల యొక్క ఆదాయ పన్ను సరళీకరణ చేశామనే పద్ధతుల్లో ప్రకటనలు ఇస్తున్నప్పటికీ సాధారణ ప్రజలకి ఒనగూరిందేమీ లేదు అనేటువంటిది మేము భావిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ధరల్ని అదుపు చేయడానికి కానీ, నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కానీ ఈ బడ్జెట్లో ఏ రకమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు లేవు. ఏఐ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మూలంగా ఇప్పటికే అనేక మంది ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి. గత నెల రోజుల్లోనే ఒక్క అమెజాన్ కంపెనీలో 16,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈరోజు ఉపాధి కోల్పోయి రోడ్డున పడినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ బడ్జెట్లో నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారానికి కొత్త పరిశ్రమలు కానీ, కొత్త ప్రాజెక్టులు కానీ ఏమీ పెట్టినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మార్చారు, మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించారు తప్ప ఉపాధి హామీ గ్రామీణ పేదలకు ఉపాధిని కల్పించడానికి బడ్జెట్లో నిధులు ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलैक के डब्बे मंगा लो या सिमिलैक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग. और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग. और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं. एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास. स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है. अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे. तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद. इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में. केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज. जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं. मुकम्मल अद्वियात चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल. केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा. मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद. साबिक वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी और साबिक अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात में बीआरएस की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए इनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा और कहा कि बीआरएस कायदीन कारकुनों को जहनी तौर पर हिरासत करने की साजिश कर रहे. साबिक वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी और साबिक अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि इनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा और बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए डराया जा रहा. आज निजामाबाद शहर में पार्टी दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज करते हैं तो जानबूझकर गिरफ्तारियां की जा रही. उन्होंने कहा कि जानबूझकर आधी रात को नंदी नगर के घर की दीवार पर नोटिस चस्पा करना, हालांकि वो जानते थे कि केसीआर आरेवली फार्म हाउस पर है, एक मुतासिबाना हरकत थी. उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन कारकुनों को जहनी तौर पर हिरासत करने की साजिश कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मजीद करेंगे और कहा कि अगर लोग यकीन करें और वोट दें तो आपने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि 6 जमानतों के नाम पर झूठ बोलकर इक़्तिदार में आने वाले सीएम रेवंत रेड्डी कुछ नहीं कर सके. उन्होंने खबरदार किया कि अगर आपने तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर को हाथ लगाया तो आपको आग लगा दी जाएगी. మీడియా మిత్రులు తెలంగాణలోని ఎవరిని అడిగినా వినరాని తిట్టుదిడతా ఉన్నారు ఈ ముఖ్యమంత్రి. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తిట్లు తింటున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవడు అంటే రేవంత్ రెడ్డి. ఎందుకు ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు గవర్నమెంట్ జాబిస్టుకు వేసినట్టు బ్యాంకులో వేస్తా అని చెప్పింది మొదటి తారీఖు నాడు. ఇప్పటికీ 2 సంవత్సరాలు 2 నెలలు అయిపోయింది. ఒక్క పైసా కూడా వల్లే ఏ మహిళకు కూడా. అట్లనే 2,000 పెన్షన్ 4,000 పెంచుతా అన్నారు, పెంచలేదు. కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్లో తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు, ఇయ్యలేదు. ఆడపిల్లలు చదువుకున్న ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు ఇస్తా అన్నాడు, ఇయ్యలేదు. రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ అని ఆశ పెట్టిండు,
సగం మందికి ఎగ్గొట్టిండు. కేసీఆర్ 10,000 రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు, నేను 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. ఇప్పటికి 3 సార్లు ఎగ్గొట్టిండు. ఆ 10,000 వడ్లకు 500 బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు. ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడో భగవంతుడు తింట. ఓట్లు ఉన్నప్పుడే బోనస్, ఓట్లు లేకపోతే ఏం లేదు. అట్లనే విద్యార్థులకు 5 లక్షలు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో మేం ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు పదే ప్రశ్నించేటోడు, ప్రతిపక్షాల గొంతు నొక్కుతున్నారని, నిరసన వ్యక్తం చేసేటటువంటి హక్కు మాకు లేదా అని ఇలాంటి ప్రశ్నలు సంధించినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఆయన ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాడు? మరి ఆయన బామ్మర్ది, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చేసినటువంటి స్కామ్లను, అది బొగ్గు స్కామ్ కావచ్చు, మరో స్కామ్ కావచ్చు, కృష్ణార్జునులైనటువంటి కేటీఆర్ గారు మరి హరీష్ రావు గారు ఆ స్కామ్లను బయటకు తీసి వారిని ప్రశ్నిస్తే వారి గొంతు నొక్కడం, ఒక సినిమా సీరియల్ లాగా ఆయన 18 తేదో దావోస్కి పోయిండు, అక్కడి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు అమెరికా పోయిండు. నేను వచ్చే వరకు సినిమా నడిపేయండి రా బాబు అని చెప్పి ఒకరోజు హరీష్ రావు గారిని, మళ్ళీ 2-3 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి కేటీఆర్ గారిని, మళ్ళీ 2-3 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి సంతోష్ రావు గారిని, మళ్ళీ 2-3 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఈరోజు మరి గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మరి సిట్టు విచారణకు పిలుస్తున్నారు. మరి ఏం చేసిందండి? ఎందుకు సిట్టు విచారణ పిలుస్తున్నారు? दरपल्ली साबिक ZPTC बाजरडी जगन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से SIT तहकीकात के नाम पर साबिक CM KCR को हिरासत कर रही और इस बात पर बेरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा किए बगैर मुकदमात और तहकीकात करके वक्त ज़ाया कर रहे। SIT के अहदेदारों ने पार्टी के ज़ेर एहतमाम दरपल्ली मंडल मरकज में कांग्रेस हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया और इस पर BRS सरबराह KCR को नोटिस जारी करने और परेशानी पैदा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक ZPTC बाजरडी जगन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत करने के काबिल नहीं है और अपोजिशन जमातों के कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके परेशानी पैदा कर रही। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि वो दिल में खौफ देख रहे कि अगर वो इंतखाबात के दौरान KCR को परेशान करेंगे तो कांग्रेस हुकूमत जीत जाएगी। उन्होंने बेरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस अपने वादों को भूल रही और मुकदमात के नाम पर वक्त ज़ाया कर रही। इस प्रोग्राम में BRS मंडल के सदर महिपाल यादव, कायदीन हनुमंत रेड्डी, राजपाल रेड्डी और दीगर कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS पार्टी लीडर KCR को SIT नोटिस जारी करने के खिलाफ इंदलवई मंडल मुस्तखर में एहतजाज करते हुए BRS पार्टी के साबिक MLA बाजरडी गोवर्धन के हुक्म पर मंडल पार्टी सदर C दास और साबिक MPP रमेश नायक की क़यादत में पुरअमन धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर C दास और रमेश नायक ने कहा कि ये शर्मनाक है कि कांग्रेस हुकूमत ने साबिक CM KCR को SIT नोटिस जारी किया, जो 14 साल से तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए तहरीक चला रहे थे। उन्होंने बेरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत सियासी फायदे के लिए इन्हें नोटिस के नाम पर हिरासत कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि इन इक़दामात को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सिरकोंडा मंडल मुस्तखर में BRS पार्टी की देही इंचार्ज बाजरडी जगन मोहन की कॉल पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना चौराहे पर TRS पार्टी मंडल के सदर N श्रीनिवास की क़यादत में पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बेरहमी का इजहार किया कि कांग्रेस हुकूमत BRS कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को हिरासत कर रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर KCR को छुआ गया तो रियासत आग की घड़ी में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी और अवाम की तवज्जो हटाने की साजिश कर रही। उन्होंने खबरदार किया कि तेलंगाना समाज रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत का तख्त उलटने के लिए तैयार है अगर KCR बरसरे इख्तिदार आते हैं। నాయకత్వం ఆధ్వర్యంలో మరి గ్రామాన కేసీఆర్ గారిని సిట్టు విచారణకు పిలిచిన నేపథ్యంలో వారిని నిర్బంధిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ రూరల్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి నిరసన కార్యక్రమాలు జోరుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా దర్పల్లి హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా మేము ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. ఈరోజు కేసీఆర్ గారి పట్ల కానీ కేటీఆర్ గారి పట్ల కానీ మరి మా నాయకులు హరీష్ రావు గారి పట్ల కానీ ఇతర BRS పార్టీ నాయకులు ఈరోజు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎక్కడ తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీ బండారం బట్ట బయలు చేస్తారని భయపడి మరి రైతుల పట్ల, మహిళల పట్ల, మరి యువకుల పట్ల, యువతుల పట్ల వారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఇవ్వకపోగా మరి ఈరోజు మా నాయకులు మాట్లాడుతుంటే వారు నోరు నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ నోరు నొక్కే ప్రయత్నంలో భాగంగానే కేసీఆర్ గారిని నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు. దమ్ముంటే అరెస్ట్ చేసుకోండి, అరెస్ట్ ఎందుకు చేస్తలేరు? మీరు ప్రభుత్వంలో ఎక్కిన మొదటి రోజు నుంచి
తిట్లు నిర్బంధాలు తప్ప మీరు చెప్పిన ఏ ఒక్క ఆరోపణ కూడా మీరు ప్రూవ్ చేయలేక ఈరోజు మండల్ వైజ్గా అన్ని గ్రామాలలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. కేటీఆర్ మరియు గోవన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి గ్రామంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల మధ్యలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. దీన్ని కేసీఆర్ గారికి నీట్ సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మొన్న అంతకుముందు కేటీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని, ఇంకా మిగతా వాళ్ళని విచారించి దాంట్లో ఏమీ తేలలేదు. అయినా మళ్ళీ వీళ్ళు కాలం గడపడానికి ఒకరు కార్ రేసింగ్ అని ఒకరోజు, కాళేశ్వరం ఒకరోజు, ఇదొక రోజు, ఇట్లా సంవత్సరాల పొడవు 5 సంవత్సరాలు ఈ కాలం ఇలా తీసుకురావడానికే ఈ యొక్క స్ట్రీట్ నోటీసు దర్యాప్తు అనేది చేపడుతుంది. కేసీఆర్ మీద స్ట్రీట్ నోటీస్ తీస్తే ఈరోజు జరిగే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో డీలా పడడానికి చేయాలనే ఉద్దేశంతో श्रुति रेड्डी जो कि विनायका हॉस्पिटल की डॉक्टर है, ने कहा कि हर किसी को सेहत के मामलात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और कहा कि उन्होंने ये अस्पताल अवाम की खिदमत के जज्बे से कायम किया और अवाम पर जोर दिया कि वो अस्पताल की खिदमत से फायदा उठाएं। श्रुति रेड्डी विनायका अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हर किसी को सेहत के मामलात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश के साथ ये अस्पताल कायम किया और उन्होंने अवाम से इस अस्पताल की खिदमत से फायदा उठाने की अपील की। इस कैंप में गांव के अवाम के ज़ियाबतीस, थायराइड, बीपी और दीगर बीमारियों से मुतल्लिक तिब्बी टेस्ट किए गए और ज़रूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस कैंप में गाँव वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तिब्बी खिदमत हासिल किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सब सरपंच इमरान खान ने कहा कि गांव के गरीब और मुतवासित तबके के लोग सेहत के मसाइल का शिकार है, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से मुनासिब इलाज कराने से कासिर है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए विनायका अस्पताल के ताउन से ये मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया और कहा कि ये काबिल सताइश है कि विनायका अस्पताल की इंतजामिया ने गाँव में मौजूद डॉक्टर अरशद की मदद से अवाम की खिदमत के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि वो मुस्तक़बिल में ऐसे मजीद हेल्थ कैंप मुनक़िद करने और गाँव के अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बदज़ा डॉक्टर श्रुति रेड्डी ने कहा कि अवाम को अपनी सेहत को नज़रअंदाज किए बगैर किसी भी परेशानी का सामना हो तो फौरी तौर पर डॉक्टरों से रुजू करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़ियाबतीस, बीपी, थायराइड जैसी बीमारी अगर इब्तदाई मरहले में मालूम हो जाए तो इन पर काबू पाया जा सकता है और कहा कि विनायका अस्पताल के ज़ेर एहतमाम हर जुमा को मुफ्त ओपी खिदमत फराहम की जा रही और अवाम इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस प्रोग्राम में गाँव वालों शेख अरशद, शेख इब्राहिम, साबिर, मुजीब, रहीम, इमरान पाशा, मोहम्मद इब्रान और दीगर भी मौजूद थे। मैं डॉक्टर के श्रुति रेड्डी, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। मैं कालीलवाड़ी में विनायका हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैं शुगर, थायराइड, बीपी ये सब चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट हूँ। मैं फ्राइडे हम विनायका हॉस्पिटल में फ्री में ओपीडी देख रहे हैं। सो फ्राइडे कोई लोग हैं तो ओपीडी फीस पे नहीं कर सकते हैं तो आके दिखा सकते हैं। कामरेडी जिला हेडक्वार्टर के अय्यप्पा नगर में एक 2 साला बच्चे के मौत के वाक़ये ने हलचल मचा दी। लावायकीन ने सरकारी अस्पताल में तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों की गफलत के बाद बच्चे की मौत हो गई। तफसील देखते हैं। कामरेडी जिला हेडक्वार्टर के अय्यप्पा नगर में एक 2 साला बच्चा हाल ही में कुत्ते के काटने से जख्मी हो गया। इसकी वजह से अफरादी खानदान ने बच्चे को कामरेडी जिला हेडक्वार्टर के सरकारी अस्पताल में 2 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए। ताहम आज जब बच्चे को तीसरी खुराक के इंजेक्शन के लिए लाया गया तो बच्चे की तीसरी खुराक के इंजेक्शन के दौरान मौत हो गई। ये वाकया इनकी आंखों के सामने होते ही बच्चे के वालिदैन रो पड़े। बच्चे के लवाहिकीन को तशवीश थी कि बच्चे की मौत नाक़िस इंजेक्शन लगने से हुई, जिससे अस्पताल में माहौल कशीदा हो गया। इसकी इतला मिलते ही पुलिस जय वक़ूफ़ पर पहुंची। CPI-ML मासलेन रियासती सेक्रेटरी पी रंगाराव ने मरकजी हुकूमत की फॉसिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ मजबूत अवामी तहरीकें चलाने पर जोर दिया और कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत इन लोगों, फोर्स और अपोजिशन जमातों को गिरफ्तार कर रही जो इस पर सवाल उठाते हैं। CPI-ML मासलेन रियासती कायदीन ने जिला हेडक्वार्टर के श्री वेंकटेश्वर पार्टी की शहरी और देही जिले कमेटियों के ज़ेर एहतमाम के यादगिरी की पहली सालगिरह की मीटिंग का एहतमाम किया। सबसे पहले पार्टी रैंक ने के यादगिरी और अनुज सुदियाका की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाई और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खराज अक़ीदत पेश की। ताज़ियती इजलास में CPI-ML मासलेन ने शिरकत की। निज़ामाबाद की शहरी और देही जिले सेक्रेटरीज वी कृष्णा और वी प्रभाकर ने तकरीब की सदारत की। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी पी रंगाराव ने, जो कि चीफ मुकर्रर की हैसियत से मौजूद थे, ने कहा कि यादगिरी ने मुत्तहिदा निज़ामाबाद जिले में इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी की तश्कील में फाल किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि CPI-ML मासलेन तेलंगाना स्टेट कमेटी के यादगिरी को इनकलाबी सलाम पेश कर रही, जिन्होंने एक मिसाली कम्युनिस्ट के तौर पर तहरीक को अपना पेशा और जबलत समझकर जिंदगी गुजारी। उन्होंने कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत इन लोगों, फोर्स और अपोजिशन जमातों को हिरासत में ले रही जो इस पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि CBI और
ID को इसकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ हथियार बना दिया गया। एहतजाज करने वालों के खिलाफ हथियार बना दिया गया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया भी पाकिट इदारों में तब्दील हो चुकी हैं। वो मरकजी हुकूमत की फॉसिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ मजबूत अवामी तहरीकें खड़ा करना चाहते हैं। ये यादगिरी को हकीकी खराज अकीदत होगा। पार्टी के रियासती सेक्रेटरीट के अरकान की जी रामचंद्र और के रामुलू ने कहा कि यादगिरी जिन्होंने अपनी सरकारी मुलाजिमत छोड़ दी और अपनी जिंदगी इनकलाबी तहरीक के साथ अपनी जिंदगी को आइडल के तौर पर गुजारी, कम्युनिस्ट सफों के लिए एक आइडल है। और कहा कि उन्होंने पार्टी की रियासती कमेटी के रुकन और जॉइंट जिला सेक्रेटरी के तौर पर तकरीबन 33 साल तक काम किया। और कहा कि यादगिरी की सरशार जिंदगी जो अवाम की सियासी समझबूझ के साथ गैर मुतज़िलज़िल ईमान के साथ खड़े थे, बहुत मिसाली है। इस मौके पर CPI-ML मासलाइन स्टेट कमेटी के अरकान M नरेंद्र, P रामकृष्णा, जिला कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం సంపాదించారు. దానితో కూడా సంతృప్తి పడక మరొక ఎగ్జామ్ రాసి ఆ ఎగ్జామ్ ద్వారా సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో UDC ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి నిజామాబాద్కు వచ్చి నిజామాబాద్ లో కూడా రాత్రి పాఠశాలలో తన డిగ్రీ చదవడానికి కళాశాలలో చేరినటువంటి సందర్భంలోనే కామ్రేడ్ DV కృష్ణ గారు కామ్రేడ్ DV కృష్ణన్న ఆయన కూడా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉద్యోగ పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఆ రాత్రి కళాశాలలో ఇద్దరు సహచరులుగా ఉంటూ స్నేహితులుగా ఉంటూ ఆయన ఆర్ఎటి నారాయణ మరి కొంతమంది కలిసి స్టడీ సర్కిల్స్ నిర్వహించి దాని ద్వారా మార్క్స్ని లెనినిజాన్ని ప్రపంచ పరిణామాల్ని దేశంలో ఎదురవుతున్నటువంటి పరిస్థితిని అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యని, దళిత సమస్యని, బీడీ కార్మికుల సమస్యని, యువకులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యని, రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నింటినీ చర్చించి ఈ క్రమంలోనే ముందు DVK గారు इख्तिताम से खबरें एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इक्कीस अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून नाफिज, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन का ऐलान। मुल्क भर की अक़लियतों के लिए सिर्फ 3,400 करोड़ का बजट, मरकज का बजट तेलंगाना से भी कम, मोहम्मद अली शबीर। कांग्रेस हुकूमत अपने किए वादों को पूरा करे। म्यूनिसिपल इंतखाबात में BRS की ताकत को कम करने के लिए कायदीन को जहनी तौर पर हिरासत करते हुए गिरफ्तार किया जा रहा। साबिक MLA बीगाला व साबिका वजीर प्रशांत रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।